तो गुरु का एक नया गोचर होने जा रहा है और तारीख है 5 दिसंबर 2025। और इस बार का गुरु का गोचर कई मायनों में खास है, क्योंकि देखिए गुरु इस साल तीसरी बार राशि बदलने वाले हैं और ठीक 2026 के शुरू होने से पहले गुरु का इतना महत्वपूर्ण गोचर कुछ बड़ी घटनाओं की तरफ इशारा कर रहा है। और चलिए 3 सिंपल पॉइंट में समझते हैं कि क्यों यह गुरु का गोचर इंपॉर्टेंट है और उसकी क्या टेक्निकल डिटेल्स है। पॉइंट नंबर 1, गुरु देखिए एक राशि में गोचर करने के लिए 12 महीने लगाते हैं, लेकिन मई 2025 को गुरु मिथुन राशि में आए और मात्र 5 महीने में पूरे साइन को ट्रांजिट कर लिया। तो यहां पे टोटल 7 महीने का डिफरेंस आया है और इसी को गुरु का अतिचारी मोशन कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, गुरु जब मिथुन राशि में वक्री अवस्था में एंटर करेंगे तो एक स्टेबल स्पीड के साथ एंटर करेंगे। अब अतिचारी वाला एलिमेंट वो कुछ समय के लिए कैरी नहीं करेंगे, जिसकी वजह से उनके रिजल्ट्स स्टेबल हो जाएंगे और वक्री अवस्था में मिथुन राशि में गुरु के रिजल्ट्स अच्छे माने जाते हैं। पॉइंट नंबर 3, देखिए इसी ड्यूरेशन के दौरान 25 फरवरी से 1 मार्च के बीच में एक बहुत बड़ा कॉस्मिक इवेंट होने वाला है, जिसमें 5 ग्रह कुंभ राशि में एक साथ आ जाएंगे और ये 5 ग्रह होंगे सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध और राहु। तो किसी बड़ी घटना की तरफ इशारा हो रहा है और उसको गाइड करेंगे गुरु, क्योंकि गुरु का एस्पेक्ट, 9th एस्पेक्ट इन सभी ग्रहों के ऊपर पड़ने वाला है। तो इन्हीं सभी बातों का मैंने गहनता से विश्लेषण किया है और बताया है कि कैसे ये आपकी राशि को प्रभावित करने वाला है। तो शुरुआत करते हैं मिथुन राशि से। मिथुन राशि वालों, मिथुन लगन वालों, गुरु देखिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। अब सेकंड हाउस से वो आपके फर्स्ट हाउस में वक्री अवस्था में एंटर करने वाले हैं। गुरु आपके लिए 7th और 10th हाउस लॉर्ड भी है। इसका मतलब गुरु आपके मैरिज रिलेटेड मैटर, आपके कैरियर, आपके फादर का स्टेटस, आपका स्टेटस, आपके स्पाउस का स्टेटस, आपके स्पाउस की इनकम, इन सबको गुरु रूल करता है। गुरु के फर्स्ट हाउस में आते ही आपकी लाइफ में एक नया साइकिल शुरू होगा। ये वो पीरियड है जिसमें आप कुछ नए नए माइलस्टोन अपनी लाइफ के अचीव करने वाले हैं। और देखिए गुरु का फर्स्ट हाउस में आना आपके लिए एक प्रोटेक्शन कवर भी क्रिएट करेगा। तो जो लोग अपनी लाइफ में इश्यूज से गुजर रहे हैं, फिर वो चाहे किसी भी एरिया में हो, कैरियर में हो, रिलेशनशिप में हो, हेल्थ में हो, गुरु अब उनको वो प्रोटेक्शन देगा। गुरु अब उनके लिए वो सॉल्यूशन लेके आएगा। गुरु और शनि का जो म्यूचुअल एस्पेक्ट है वो आपके 7th हाउस में पड़ रहा है और जब भी गुरु और शनि का कंबाइंड एस्पेक्ट 7th हाउस में पड़ता है वो फेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये वो फेज है जिसमें आप रिफ्लेक्शन करते हैं, आप अपनी कमियों को दूर करते हैं, आप अपनी गलतियों का एहसास करते हैं और एक नया इमेज मेकओवर आप अपने लिए करते हैं। और गुरु देखिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रूलरशिप को रूल करता है। गुरु अपने में भी नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है। तो अब क्या होगा, आपके कैरियर को एक नई रफ्तार मिलेगी। शनि ऑलरेडी आपके 10th हाउस में मार्गी हो चुके हैं, तो प्लेटफॉर्म तो रेडी हो चुका है। अब गुरु की कृपा से, गुरु के इस वक्री ट्रांजिट में वो मोमेंटम क्रिएट होगा, वो अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी, सीनियर्स आपके साथ अच्छे से बिहेव करेंगे, कलीग आपके साथ अच्छे से बिहेव करेंगे, प्रमोशन आपको मिल सकता है, सैलरी इंक्रीमेंट हो सकता है, बिजनेस में एक्सपेंशन हो सकता है। आप जो कुछ भी चाहते हैं इस ड्यूरेशन के दौरान आपके साथ वो होने वाला है। देखिए ये प्रिडिक्शंस वैलिड हैं 5 दिसंबर से लेकर 10 मार्च के बीच में। 10 मार्च के बाद गुरु जो है मार्गी हो जाएंगे और उसके लिए मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो ये जो ड्यूरेशन है आपके कैरियर को डिफाइन कर सकती है और इस ड्यूरेशन के दौरान जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में बताया है, 24 फरवरी से लेकर 1 मार्च के बीच में 5 प्लैनेट जो है एक्वेरियस साइन में आ रहे हैं और एक्वेरियस राशि आपके 9th हाउस में उदय होती है। 9th हाउस में जो भी प्लैनेट होंगे वो आपके 3rd हाउस पर डायरेक्ट एस्पेक्ट करेंगे। 3rd हाउस करेज का होता है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल का होता है, आप कैसे अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं उसका 3rd हाउस में बहुत बड़ा रोल होता है। गुरु यहाँ पे आपको वो विजडम देने वाला है, गुरु आपको वो गाइडेंस देने वाला है कि आप इन प्लान्स को बहुत ही प्रॉपरली वे में, नॉलेजेबल वे में एग्जीक्यूट करें, ताकि कम से कम आपका टाइम वेस्ट हो, कम से कम आपके फाइनेंशियल लॉसेस हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को मैक्सिमाइज कर सकें। तो इसका मतलब आपकी लाइफ में एक स्ट्रक्चर भी आने वाला है। आप चीज़ें जो है ना बहुत प्रॉपरली वे में, ऑर्गेनाइज वे में आप करने वाले हैं। और इस गोचर की सबसे अच्छी बात यह है कि गुरु आपके 1st हाउस से आपके 5th हाउस पे भी एस्पेक्ट करेगा, जो कि 9th से 9th होता है, मीन्स 9th हाउस का हायर ऑक्टेव होता है। तो कोई भी हमें पोजीशन लाइफ में मिलनी है, प्रमोशन मिलना है या कोई भी हमारे लिए रेमेडीज है या हमें हेल्थ इश्यूज से रिकवर करना है, उसमें 5th हाउस का बहुत बड़ा रोल होता है। और गुरु का एक एस्पेक्ट 9th हाउस पे भी पड़ेगा। इसका मतलब आपका भाग्य भी इस पीरियड के दौरान मजबूत होने वाला है। 9th हाउस में ऑलरेडी आपके राहु बैठे हुए हैं और राहु भी 9th हाउस से आपके लगन को देख रहे हैं। तो इस पीरियड में ये भी होगा कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएंगी, क्योंकि देखिए वक्री अवस्था में गुरु का 1st हाउस में आना और ऊपर से उसमें राहु का एस्पेक्ट होना आपके अंदर थोड़े नॉन ट्रेडिशनल एलिमेंट ले आएगा। अब यहाँ पे नॉन ट्रेडिशन से मतलब ये नहीं है कि कुछ खराब एलिमेंट, मीन्स आप अब तक जिस ढर्रे से चलते आ रहे थे, आप जैसे बिहेव कर रहे थे, जैसे आप कपड़े पहनते थे, जैसे आप दिखते थे, उनमें बदलाव होगा। अब आप एक ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले हैं जो कि पॉजिटिव नेचर का होगा। तो आपके आसपास के लोग थोड़े सरप्राइज भी हो जाएंगे इन नए चेंजेस की वजह से, क्योंकि इस बार आप डायनेमिक रहेंगे, आप बोल्ड हो जाएंगे, आप कॉन्फिडेंट भी हो जाएंगे। पहले जहां किसी काम को करने से पहले या किसी चॉइस को पूरा करने से पहले आप समय लगाते थे, अब आप बहुत ज़्यादा क्विक हो जाएंगे। इवन दो ये कहा जाता है कि गुरु वक्री के दौरान आदमी जो है सोचता ज़्यादा है, प्रोक्रेस्टिनेट करता है, लेकिन ये आपके केस में अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि आपके 1st हाउस में एरी साइन, जेमिनी साइन राइज होता है, जो कम्युनिकेशन का साइन है, जो फास्ट थिंकिंग का साइन है। गुरु यहाँ पे क्या है ना, उस साइन की सिग्निफिकेशन को एक्सपेंड कर देगा। गुरु जिस भी हाउस में बैठता है वहाँ पे एक्सपेंशन लेके आता है।
और शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अपनी वक्री अवस्था में ग्रह जो है 3 गुना से ज्यादा फल देते हैं। और गुरु तो अपनी वक्री अवस्था में बहुत अच्छे रिजल्ट देने के लिए वैसे भी जाना जाता है। गुरु ही एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जो अपनी वक्री अवस्था में अच्छे रिजल्ट देता है। इसके अलावा कोई भी प्लेनेट वक्री अवस्था में अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते हैं। आपको वेट करना पड़ता है उन प्लैनेट्स के मार्गी होने का, जैसे आपको शनि के मार्गी होने का इंतजार करना पड़ा लाइफ में, कैरियर में कुछ अच्छा एक्सपीरियंस करने के लिए। लेकिन गुरु क्या करता है, जब वो वक्री होता है उस पीरियड के दौरान भी आपको बीच बीच में बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट देता है। गुरु आपको छोटी छोटी स्मॉल विंस देता है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस डे टू डे, वीक टू वीक, मंथ टू मंथ जो है बढ़ता जाता है और आप अपने बड़े गोल को अचीव कर पाते हैं। तो जो लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए काफी सिग्निफिकेंट पीरियड है। इस ड्यूरेशन में आपकी मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएगी। आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों से काम निकाल पाएंगे। अगर आप लीडर हैं, अगर आप मैनेजमेंट के रोल में काम करते हैं, तो इस पीरियड में आपको दिखेगा कि आउटपुट बहुत अच्छा आ रहा है। और ये भी होगा कि आपकी टीम के जो मेंबर हैं, आपके जो सबऑर्डिनेट हैं, आपसे खुश रहेंगे, क्योंकि इस बार एक आप ट्रू लीडर की तरह लीड करने वाले हैं। लोग अपनी समस्याएं आपके पास लेके आएंगे और आप उसका बहुत अच्छा समाधान भी देखें, क्योंकि देखिए गुरु ज्ञान का कारक है, गुरु विजडम को इंडिकेट करता है। फर्स्ट हाउस में आपको वो क्विक थिंकिंग देगा, वो नॉलेज देगा कि आप लोगों की प्रॉब्लम को समझ सकें और रिजॉल्व कर सकें। तो काफ़ी अच्छा समय है ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए और लोगों से ज़्यादा आउटपुट निकालने के लिए। ट्रेडिंग से भी बहुत अच्छे फायदे होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आपका लक जो है मजबूत होने वाला है। इवन दो आपकी महादशा, अंतरदशा और हॉरोस्कोप के अदर फैक्टर्स मैटर करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे ना एक नज़र मार्स पे डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्स आपके लिए 11th हाउस लॉर्ड है, जो लार्ज गेन्स को दिखाता है। और मार्स 7 तारीख को आपके 7th हाउस में एंटर कर देगा। 7th हाउस में एंटर करके वो जुपिटर के साथ म्यूचुअल एस्पेक्ट बनाने वाला है। तो यहाँ पे जो है ना गेन्स होते हुए दिख रहे हैं पार्टनरशिप के थ्रू। रियल एस्टेट से आपको सडन फायदा हो सकता है, आपकी प्रॉपर्टी बिक सकती है, या आपके कोई घर अगर रेंट पे नहीं चढ़ा है तो वो रेंट पे चढ़ जाएगा। आपको जमीन से फायदा होते हुए दिख रहा है। लेकिन उसी के साथ साथ मार्स जब 7th हाउस में आएगा तो आपकी जो मैरिज लाइफ है उसको थोड़ा सा अनसेटल कर सकता है, क्योंकि देखिए गुरु क्या है ना, आपके 7th हाउस लॉर्ड को ही रूल करता है। वो आपके मैरिज रिलेटेड मैटर्स को टोटली कंट्रोल करता है। मार्स यहाँ पे आएगा और गुरु को एस्पेक्ट करेगा, मीन्स मार्स डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। तो पूरे दिसंबर के दौरान जो सेंटर ऑफ द पॉइंट है वो आपका 7th हाउस ही बनने वाला है। तो आप पहले से प्रिपेयर हो जाइए। अगर 7th हाउस के अराउंड कोई इश्यूज चल रहे हैं, मैरिज में कोई इश्यूज चल रहे हैं, अगर आपके हॉरोस्कोप में 7th हाउस लॉर्ड बैडली प्लेस्ड है या आपके मैरिज में ऐसे प्लेसमेंट्स हैं जिनसे मैरिज में इश्यूज होते हैं, तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा दिसंबर के महीने में। दिसंबर का महीना क्रॉस करते ही आपकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी आने लगेगी, मैरिटल लाइफ आपकी बेटर होने लग जाएगी। स्पाउस के साथ आपके संबंध बेटर हो जाएंगे, स्पाउस का रवैया आपकी तरफ बेटर हो जाएगा, स्पाउस की हेल्थ भी इंप्रूव होने लगेगी। लेकिन दिसंबर का महीना आपको प्रिकॉशंस के साथ काटना पड़ेगा, क्योंकि गुरु वो प्रोसेस क्रिएट करने में टाइम लगता है। देखिए इतना ड्यूरेशन तो लगेगा ही कि आपके पास वो समाधान आ सके, और समाधान आएगा थोड़ी कठिनाइयों के साथ। पहले कुछ झुंझलाहट होगी, कुछ झगड़े होंगे, उसके बाद समाधान भी आएंगे। जो लोग अनमैरिड है उनके लिए तो बहुत अच्छा टाइम है कि उनको इस पीरियड में एक स्पाउस मिल सकता है। अगेन डबल ट्रांजिट आपके 7th हाउस के ऊपर हो रहा है, जो कि मैरिज की शुरुआत करने के लिए, जो शादी देने के लिए बहुत ही परफेक्ट कंडीशंस को क्रिएट करता है। तो देखिए वैसे भी जनवरी के बाद से आपके फरवरी और मार्च में शादी के मुहूर्त अवेलेबल हो जाएंगे। इस दौरान शादियां भी बहुत होती है, तो अभी आप जो प्रयास करेंगे वो आगे जाके कन्वर्ट हो जाएंगे शादी के मैटर में। अगर अभी आप करंटली सिंगल हैं, आप शादी नहीं करना चाहते लेकिन रिलेशनशिप में पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए भी पीरियड काफ़ी आइडियल लग रहा है। गुरु आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंडिविजुअल लेके आएगा जिसको आप पहले से जानते होंगे, क्योंकि गुरु आपके वक्री अवस्था में 5th हाउस पे एस्पेक्ट कर रहा है। 5th हाउस रूलर आपके केस में होता है शुक्र, और इस ट्रांजिट के दौरान 10 मार्च तक वीनस का ट्रांजिट बहुत अच्छा आर्क ले रहा है, क्योंकि देखिए वीनस आपके 9th हाउस में जाएगा, उसके बाद 10th हाउस में भी जाएगा जहां पे वो एक्सॉल्टेड हो जाएगा, फिर 11th हाउस में जाएगा और 5th हाउस को देखेगा। तो लव लाइफ आपकी बहुत बेहतर होने वाली है। गुरु की कृपा से अब आप सिंगल नहीं रहेंगे, आपके पास एक पार्टनर आपको मिल जाएगा। थोड़ा फाइनेंसेस की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए फाइनेंसेस में ऐसा दिख रहा है गुरु नेचुरल धन का कारक है। गुरु आपके 10th हाउस को भी रूल करता है, और गुरु के एस्पेक्ट बहुत ही प्यारे तरीके से जो है 5th और 9th हाउस में पड़े हुए हैं। अगर 5th और 9th हाउस में कोई प्लैनेट बैठे हुए हैं तो देखिए आपको बहुत अच्छा फाइनेंशियल गेन इस पीरियड के दौरान मिलेगा। खासकर कि फरवरी के महीने में बहुत अच्छे गेन्स होते हुए दिख रहे हैं। इवन जनवरी भी आपके लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन फरवरी आपके लिए काफ़ी ब्रेक थ्रू और ब्रेकआउट वाला महीना होगा। आपका कहीं अगर धन फंसा हुआ है तो आपको मिलेगा, प्रॉपर्टी का कोई विवाद चल रहा है तो वो भी रिजॉल्व होगा, अगर आप सैलरी इंक्रीमेंट चाहते हैं तो वो भी आपको मिलेगा। इन शॉर्ट आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक होने वाली है। इवन दो आपके हॉरोस्कोप में वैसे धन योग और राजयोग होने चाहिए, तभी गुरु उनको क्लिक करेगा। वैदिक ज्योतिष के रूल्स के हिसाब से जब भी गुरु फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करता है, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट माना जाता है, क्योंकि ये ट्रांजिट 12 साल में एक बार आपके फर्स्ट हाउस में होगा। और फर्स्ट हाउस आपके हॉरोस्कोप का पिलर होता है, आपके हॉरोस्कोप का बेस होता है। तो आपके हॉरोस्कोप में जो भी पॉजिटिव फैक्टर्स हैं इस ड्यूरेशन के दौरान वो एक्टिवेट होते हैं, क्योंकि ये पीरियड है जिसमें आपको रियलाइजेशंस आती है, आपको अवेयरनेस आती है, आप अपनी कमियों पे वर्क करते हैं, आप अपनी खूबियों को समझते हैं, आप अपने टैलेंट को अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। और इसमें जो प्रोसेसेस होती है ना, वो वक्री ड्यूरेशन के दौरान ही होती है, क्योंकि देखिए 2 जून को गुरु आपके 2nd हाउस में एक्सॉल्टेड हो जाएगा लंबे टाइम के लिए।
2026 में जो गुरु का एक्सॉलेशन होगा वो कई ज़्यादा बेहतर होगा जो अभी नवंबर में हुआ था, क्योंकि ट्रूली जो गुरु का एक्सॉलेशन है वो जून 2026 से है। तो उस पीरियड में जो आपको गेन्स होने हैं, जो सक्सेस मिलनी है, उसका आधार जो है ना गुरु इस वक्री पीरियड में बनाने वाला है। शनि ने तो 10वें घर में अपना काम ऑलरेडी कर दिया है मार्गी होने के बाद, लेकिन फाइनेंसिस के एरिया में जो आपको इंप्रूवमेंट और ब्रेक थ्रू मिलने हैं वो गुरु अब रेडी करने वाला है। वही चीज़ आपके रिलेशनशिप में भी अप्लाई होती है और सेम चीज़ आपकी हेल्थ के ऊपर भी अप्लाई करते हैं, जिसके ऊपर अब हम बात करने वाले हैं। जुपिटर देखिए आपके लिए मार्केश है, मारक प्लैनेट है, वो आपके हेल्थ रिलेटेड मैटर्स को कंट्रोल करता है। इवन मून जो कि सेकंड लॉर्ड है, मार्स आपका 6th हाउस लॉर्ड है, ये भी आपके हेल्थ एरिया को कंट्रोल करता है। और मर्क्यूरी डेफिनेटली, क्योंकि वो असेंडेंट लॉर्ड है, तो हेल्थ में आपके साथ क्या घटित होना है क्या नहीं होना है वो मर्क्यूरी की प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है। अब गुरु आपके 1st हाउस में आया। गुरु देखिए एक नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है, तो वो आपको अवेयर कराएगा अपने हेल्थ इश्यूज के अराउंड कि आप अपने को कैसा टेक केयर करें, आप अपनी पर्सनैलिटी में, अपने खाने पीने में, अपने बोलचाल में क्या परिवर्तन लेके आए जिससे आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो, आपकी सोशल हेल्थ अच्छी हो। तो इस वक्री पीरियड के दौरान आपको ऐसे कोई गाइड मिलेगा, कोई मेंटोर मिलेगा, कोई बुक मिलेगी, कोई पॉडकास्ट मिल सकता है, कोई ऐसा वीडियो मिल सकता है जो आपकी अवेयरनेस को बेहतर कर दे हेल्थ के अराउंड। तो ऐसा लग रहा है कि दिसंबर 15 तारीख के बाद से आप कुछ ऐसे स्टेप लेंगे जो आपके मेकओवर करेंगे। वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा पीरियड है, क्योंकि मार्स भी इनिशियली आपके 7th हाउस में रहेगा। अब मार्स क्या है ना, 6th हाउस लॉर्ड है। मार्स जो है नेचुरल एनर्जी का कारक है, करेज का कारक है, तो आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन बढ़ेगी, आपके अंदर वो जो बोलते हैं ना इच्छाएं उत्पन्न होगी, कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है, और गुरु यहाँ पे एक कैटलिस्ट का काम करेगा। लेकिन जो लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं या जिनके जेनेटिक्स में डायबिटीज रन होता है, उनको इस पीरियड में डायग्नोसिस हो सकता है, क्योंकि वक्री गुरु 1st हाउस में डायबिटिक रिलेटेड इश्यूज क्रिएट करते हुए देखा गया है। अगर आप एग्जिस्टिंग किसी हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं तो गुरु यहाँ पे आपको बहुत अच्छा प्रोटेक्शन कवर देगा। तो ओवरऑल हेल्थ को लेके ये पीरियड अच्छा ही है, और इस ट्रांजिट का बेस्ट इंपैक्ट आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी स्पिरिचुअल वैल्यूज के ऊपर पड़ने वाला है। आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है इस ट्रांजिट में बहुत ही बेस्ट होने वाली है, क्योंकि देखिए 9th हाउस में राहु गोचर कर रहा है अपने नक्षत्र में, तो वो एक्सपोजर लेके आ रहा है आपके अंदर, वो क्यूरियोसिटी दे रहा है नए कल्चर को, अलग अलग प्रकार की नॉलेज को एक्सप्लोर करने का। और गुरु नेचुरल नॉलेज का कारक है, गुरु कारक है स्पिरिचुअलिटी का। आपके 1st हाउस में जब वो वक्री होगा तो आपके जो पूर्व जन्म के जो पुण्य है, जो कर्म है, उनको वो एक्टिवेट कर सकता है, जिस वजह से ये होगा कि आपको स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन इस ड्यूरेशन के दौरान ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है, आपकी हैबिट्स बेटर हो जाएंगी। मंत्र साधनाओं में आपका काफ़ी ध्यान जाएगा, क्योंकि गुरु का एस्पेक्ट आपके 5th हाउस में पड़ा, जो कि मंत्र साधना का होता है, और मंत्र साधना से आप अपने पुण्य जन्म के कर्मों को एक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से आपका लक जो है आपके फेवर में काम करने लग जाता है, क्योंकि 5th हाउस 9th से 9th होता है, वो 9th हाउस का हायर ऑक्टेव है। इस ड्यूरेशन के दौरान आपको वो एक ऐसी रेमेडी मिल सकती है जो आपकी लाइफ में ग्रोथ लेके आए। आपको बस अवेयर रहना है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा ड्यूरेशन नहीं है, ये छोटा ही ड्यूरेशन है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलिए, मंदिर जाइए, स्पिरिचुअल प्लेसेस विजिट कीजिए और एंजॉय कीजिए नेचर को, ताकि आपके अंदर वो क्वालिटीज़ डेवलप हो सके। मेंटली ये पीरियड आपको काफ़ी स्मूथ फील कराने वाला है, क्रिएटिविटी वाइज अब अपने बेस्ट में रहेंगे, और गुरु आपको आपकी मेंटल हेल्थ में भी काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो अगर आप डिप्रेसिव फील कर रहे हैं, आपको एंग्जाइटी होती है, तो गुरु यहाँ पे आपको वो होप देगा। गुरु नेचुरल कारक है ऑप्टिमिज्म का, होप का, वो काफ़ी पॉजिटिव बना देता है अपने ट्रांजिट के दौरान 1st हाउस में। लेकिन देखिए अल्टीमेटली आपके साथ क्या होने वाला है हेल्थ के डिपार्टमेंट में, वो आपके हॉरोस्कोप पे डिपेंड करने वाला है, इसलिए आप अपने हॉरोस्कोप का पर्सनल एनालिसिस कराइए। लेकिन देखिए अल्टीमेटली आपके साथ हेल्थ के एरिया में क्या होने वाला है वो डिपेंड करेगा आपके हॉरोस्कोप के ऊपर, आपकी कौन सी महादशा चल रही है और कैसी आपकी अंतर्दशा चल रही है। क्योंकि गोचर क्या होते हैं ना, वो रिएक्ट करते हैं और दशा के कमांड पे काम करते हैं। दशा जो इंडिकेट कर रहा होगा, गोचर वैसा ही रिजल्ट देगा। अगर आप चाइल्ड बर्थ का प्लान कर रहे हैं तो ये पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि देखिए ये एक ऐसी विंडो है जहां पे आपके चाइल्ड बर्थ के कॉम्बिनेशन एक्टिवेट होते हैं। तो जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कंसीव होने के लिए, पेरेंट बनने के लिए, उनके लिए ये गोचर सबसे इंपॉर्टेंट है। गुरु इस वक्री ड्यूरेशन के दौरान आपके लिए सॉल्यूशन लेके आएगा, लेकिन अगेन डिपेंड करता है कि आपके नेटल हॉरोस्कोप में 5th हाउस की कैसी कंडीशन है, आपके हॉरोस्कोप में जुपिटर कैसे प्लेस्ड है। लेकिन अगर जनरल प्रेडिक्शन की जाए तो ये वो ट्रांजिट है जिसमें चाइल्ड बर्थ होता है या फिर आप कंसीव होते हैं। इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि आप एक एनालिसिस को ऑर्डर कीजिए, ताकि आप समझ सके कि ये ट्रांजिट जो कि वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्रिएट कर सकता है, कैसे आपके ऊपर रिएक्ट करने वाला है, कैसे आपको रिजल्ट्स देने वाला है। और अगर आप चैनल में नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स देता रहूंगा। क्योंकि देखिए ये प्रेडिक्शन एप्लीकेबल है मार्च 10 तारीख तक। मार्च 10 तारीख के बाद गुरु जो है आपके मार्गी हो जाएंगे, उसके लिए सेपरेट इन्फॉर्मेशन लगेगी। उसके बाद गुरु एक्सॉल्टेड होंगे 2 जून को, उसके लिए भी सेपरेट इन्फॉर्मेशन लगेगी। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि बहुत जल्दी मैं हर साइन के लिए 2026 की प्रेडिक्शंस करने वाला हूं, जो कि काफ़ी हॉलिस्टिक होंगी और काफ़ी डिटेल में होंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको वैदिक ज्योतिष के कंसेप्ट सीखने हैं तो thevedickhoroscope.com में विजिट कीजिए, जो मैंने 2015 में लॉन्च की थी, जिसमें वैदिक ज्योतिष के सारे कंसेप्ट को डिटेल में रिसर्च के साथ रखा गया है।
रेमेडीज में आप ये कर सकते हैं कि आप अपने लग्नेश को मजबूत किए, लगन को मजबूत करने के लिए आप अपनी छोटी उंगली में एमरल्ड पहन सकते हैं। मैक्सिमम लोगों के लिए ये रेमेडी रेकमेंडेड है क्योंकि असेंडेंट और लग्नेश का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। उसी के साथ साथ आपको ध्यान देने की जरूरत है, जो केतु आपके थर्ड हाउस में आया है, केतु थर्ड हाउस में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, तो उसके रिजल्ट्स को और क्वांटिफाई करने के लिए और बेटर करने के लिए आप शनिवार के दिन, क्योंकि सर्दी का महीना, आप ब्लैक ब्लैंकेट दान कर सकते हैं, काला कंबल दान कर सकते हैं जो लोग रोड पे बैठे हैं और जो जरूरतमंद लोग हैं। इससे आपका केतु मजबूत होगा, केतु आपका बेहतर होगा। उसी के साथ साथ आप जानवरों की सेवा भी इस ड्यूरेशन में डेफिनेटली कीजिएगा, क्योंकि देखिए सैटर्न आपके 10th हाउस में, राहु 9th हाउस में है, केतु आपके थर्ड हाउस में है, तो जानवरों की सेवा इस पीरियड में काफी ज्यादा रिकमेंडेड की जाती है। तो अभी आपने जाना कि कैसे मिथुन राशि वालों को, मिथुन लगन वालों को गुरु का ये वक्री ट्रांजिट उनके फर्स्ट हाउस से प्रभावित करने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट गोचर है ये, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने वाला है। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा, कुछ जाना होगा। अगर आपके कोई सुझाव है, कोई सवाल है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको कोई भी अर्जेंट या इंपॉर्टेंट क्वेरी है तो आप उसको व्हाट्सएप में मुझे भेज सकते हैं। बहुत जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।